अखिल भारतीय नौजवान संघ जिला इकाई कोडरमा के नेतृत्व में अग्निपथ योजना के खिलाफ जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के पूर्व पंजाब होटल कोडरमा से सैकड़ों की संख्या में अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार रजक, अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला सचिव कय्यूमुद्दीन के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। धरने की अध्यक्षता युवा नेता दशरथ पासवान ने किया। धरना को संबोधित करते हुए भाजपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य जीप सदस्य महादेव राम ने कहा, 2014 के बाद मोदी सरकार एक से एक देश के खिलाफ काले कानून लाई है। 16 जून 2022 अग्निपथ योजना लाई गई, जिस योजना के तहत सेना के जगह अग्निवीर की बहाली होगी, जो मात्र 4 साल सेवा दे सकेंगे। ये योजना नौजवानों के साथ धोखा है। मोदी जी सिर्फ नौजवानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसानों मजदूरों के भी खिलाफ हैं, क्योंकि कृषकों के विरुद्ध कृषि काला कानून, मजदूरों के विरुद्ध 4 कोड कानून लाया। दूसरी तरफ देश की संपत्तियों को बेचकर निजीकरण कानून लाकर नौजवानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। पीएफ की कोई व्यवस्था नहीं है। अग्निपथ योजना के खिलाफ नौजवानों में आक्रोश है। सीबीआई जिला मंत्री प्रकाश रजक ने कहा, रेलवे जैसा विभाग जहां लगभग 13 लाख कर्मचारी काम कर रहा है, वहां निजीकरण लाकर रेलवे कर्मियों के साथ धोखा किया जा रहा है। 4 साल में 6 माह प्रशिक्षण है। देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर नहीं, सैन्य शक्ति की आवश्यकता है। भाजपा ने अग्निपथ योजना के खिलाफ निरंतर आंदोलन चलाने का फैसला लिया है। जब तक योजना वापस नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। धरने को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार रजक ने कहा, यह योजना नौजवानों के लिए काला कानून है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़े थे। क्या इसी दिन के लिए फांसी पर चढ़े थे? धरने को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय नौजवान संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव ने कहा, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 1952 के बाद सबसे अधिक मोदी जी के काल में बेरोजगारी बढ़ी है। धरने को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला सचिव कय्यूमुद्दीन ने कहा, प्रत्येक साल लगभग 20 लाख झारखंड में नौजवान बीए की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। जो जवान बीए की डिग्री हासिल किए हैं, उन्हें 10,000 प्रति माह भत्ता देने की आवश्यकता है। धरने को भाजपा के अंचल मंत्री रामेश्वर यादव, अंचल मंत्री अर्जुन यादव, पूर्व प्रमुख वीरेंद्र यादव, सहायक अंचल मंत्री सुखदेव पांडे, विनोद पासवान ने भी संबोधित किया। धरने के पश्चात 7 सूत्री स्मार पत्र कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन को सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में प्रकाश रजक, महादेव राम, पुरुषोत्तम यादव थे। धरना में बजरंगी कुमार, अखिलेश पांडे, अजय पासवान, संजय रजक आदि लोग मौजूद थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। योजना 4 साल की योजना है, जो नौजवानों के लिए धोखा है। अब सब लोग को पता होगा कि कोई व्यक्ति मैट्रिक इंटर पढ़ता है, 10 साल 15 साल पढ़ता है और नौकरी 4 साल करने के लिए पढ़ता है, लेकिन इन्होंने 4 साल में ही रिटायर कर दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि ऐसे कानून को आपको वापस लेना होगा। और मैं कहने के लिए आया हूं कि वापस नहीं होगा ये कानून, तो मैं आज धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। आने वाले दिनों में मैं रोड पे उतर के रोड जाम करूंगा। वक्त बहुत कम है, वक्त का बहुत ज्यादा है कि इन्हीं कंसेप्ट को बता मैं अपनी वाणी को जाऊंगा। और मोदी जी ने कहा करते थे मंच पर से कि अच्छा दिन के साथ साथ 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आपको पता होगा 2014 के बाद नौकरी तो दे नहीं पाया, लेकिन 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया है। जो सरकारी कर्मचारी थे, जो रेल कारखाने में काम करते थे, रेल के पहिया बिछाते थे, कई एक सरकारी कार्यालय में जो काम करते थे, सभी को प्राइवेट सेक्टर कर दिया। हम कह रहे हैं इस देश में इस भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी सरकार में जिस तरह से युवाओं को ठगने का काम किया, यह कोई सरकार में ऐसा आज तक नहीं देखा गया। आप लोग इतना ही नहीं, 2023 मार्च 2022 है कि अचानक फैसला लिया और उस फैसला से पूरा देश का जनता
तबाही हो गया। आज पूरे देश तबाही है, चाहे राशन के सवाल हो, किरासन के सवाल हो, चाहे शिक्षा के सवाल हो, चाहे इलाज के सवाल हो, सारे सवालों को लेकर के पूरे देश में तबाही मचा हुआ है। और मोदी जी को एक ही है कि उनका पूंजीपतियों को कैसे हम लाभ पहुंचाएं, उसके लिए वो रात दिन एक किया हुआ रहता है। इस देश का नौजवान, यहाँ के छात्र छात्राएं, उनको बेहतर शिक्षा कैसे मिले, यहाँ के देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी कैसे। पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों के समक्ष अग्निपथ योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह फैसला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद रांची ने अपनी बैठक में लिया है। इसी फैसले की रोशनी में आज अखिल भारतीय नौजवान संघ कोडरमा इकाई के द्वारा कोडरमा जिला समाहरणालय के समक्ष अग्निपथ योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना वापस लिया जाए। यह अग्निपथ योजना नौजवानों के लिए धोखा है, क्योंकि 4 साल की नौकरी है और 4 साल नौकरी के बाद रिटायरमेंट होगा। तो हम लोग अग्निवीर नहीं चाहते हैं देश में, हम लोग सैनिक चाहते हैं। और जो सैनिक 20 साल, 25 साल, 30 साल सेवा करे, वो बॉर्डरों पर डटे। हमको लगता है कि ये 4 साल की नौकरी में कोई बॉर्डर पर डटेगा नहीं, कोई सीमा पर डटेगा नहीं। और जब ये सीमा पर कोई नहीं खड़ा रहेगा, देश की प्रहरी नहीं करेगा, देश की रक्षा नहीं करेगा, तो हमको लगता है देश के साथ खतरा है, देश के साथ धोखा है। और ये योजना अविलंब वापस लिया जाए। और इससे सिर्फ नौजवानों के साथ धोखा नहीं है, बल्कि सैन्य शक्ति भी कमजोर होगा। चूंकि ये 4 साल की बहाली में बहुतों को ये नौकरी अच्छी नहीं लगेगी। और हमको लगता है कि देश में लाखों करोड़ों नौजवान सेना की नौकरी के लिए तैयारी किया है। रात दिन वो दौड़ रहा है, फिजिकल फिटनेस कर रहा है, उनके साथ भी विश्वासघात है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि यह योजना वापस लिया जाए। और सिर्फ ये नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं, बल्कि आप देखेंगे तो 2014 के बाद एक से एक काला कानून देश के नौजवानों, देश के मजदूरों, किसानों के साथ मोदी ने खिलवाड़ किया है। जीएसटी कानून लाया, नोटबंदी कानून लाया, और साथ ही साथ अभी जो ये आउटसोर्सिंग सिस्टम चल रहा है, ये अनुबंध सिस्टम चल रहा है, जिसमें नौजवानों को 8,000 रुपया में, 10,000 रुपया में हटाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो एक नया कानून आ रहा है। वो ये कानून है कि पहले दुनिया में मजदूर 8 घंटा काम करते थे, लेकिन मोदी जी ने 4 कोड कानून ला करके 12 घंटा करने जा रहा है। तो कहीं न कहीं सबसे ज्यादा अगर प्रहार अगर मोदी कर रहा है तो नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ कर रहा है। इसलिए देश के नौजवानों में आक्रोश है। और हमको लगता है कि निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।